पहले वीडियो में हमने बात की इनफर्टिलिटी यानी बच्चा ना होने के कारणों की, उनके उपायों और निदानों की, या यदि बच्चे चाह रहे हों तो संबंध बनाते समय रखने वाली सावधानियों की। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी टिप्स की। जब आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे होते हैं और 2-4 दिन ऊपर चढ़ जाते हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, और जब टेस्ट 2 लाइन दिखाता है यानी पॉजिटिव होता है तो मन खुशी से झूम उठता है कि अब तो मैंने कंसीव कर लिया, इस बार प्रेगनेंसी ठहर गई। अब जल्दी ही घर में एक नन्हा मुन्ना आएगा, आंगन में किलकारी मारेगा, पालना झूलेगा, अटखेलियाँ करेगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी बातों की, छोटी छोटी सावधानियों की, जो एक प्रेग्नेंट महिला को, एक गर्भवती महिला को ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और संस्कारवान हो। जब आप अपनी डॉक्टर के पास जांच के लिए या सलाह परामर्श के लिए जाती हैं तो वह आपके स्वास्थ्य के अनुसार, या पहला महीना चल रहा है या कौन सा महीना चल रहा है, ये पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है, इन सब के अनुसार आपको बहुत सी सावधानियां बताते हैं, बहुत सी हिदायतें देते हैं, जिसे ध्यान से सुनना चाहिए और उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। डॉक्टर आपकी खून की जांचें कराते हैं, आपका ब्लड प्रेशर, वेट चेक करते हैं, अनीमिया यानी खून की कमी चेक करते हैं, और इन सब के अनुसार आपको बहुत सी सलाहें और हिदायतें देते हैं। लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी अनेक छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका ध्यान एक गर्भवती महिला को, एक प्रेग्नेंट महिला को ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन इंडिविजुअली एक एक मरीज़ को हर एक बात बताना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रेग्नेंट यानी गर्भस्थ महिला के लिए ध्यान में रखने वाली छोटी छोटी बातों की, सावधानियों की, या रोज़मर्रा में उठते बैठते रखने वाली सावधानियों की। तो चलिए बात करते हैं प्रेगनेंसी में ध्यान रखने वाली कुछ जनरल टिप्स की। तो शुरू करते हैं सुबह से। सुबह जब आप सोकर उठें तो पलंग से सीधे ना उठें, पहले करवट लें, पलंग के किनारे की ओर करवट लें, अपने पैरों को पहले ज़मीन की ओर ले जाएं और फिर धीरे से उठें। सीधे नहीं उठना है, कोई भी काम झटके से या जर्क से नहीं करना है। दूसरी बात, प्रेग्नेंट महिला को ब्रश करते समय सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय गम्स थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं तो उनमें सूजन आने का या ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। ध्यान रखें गम्स में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। यदि दांतों या गम्स में कोई इन्फेक्शन है तो अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उसका इलाज कराएं। ध्यान रखें बॉडी में कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तीसरे से छठे महीने के बीच इसका इलाज सबसे ठीक रहता है। नहाते समय किसी तरह की कोई जल्दीबाजी ना करें, समय निकालकर पूरे आराम से नहाएं। जब आप बाथरूम में जाएं तो ध्यान रखें कि बाथरूम गीला ना हो, क्योंकि फिसलने का डर रहता है। और यदि बैठकर नहाने की व्यवस्था हो तो स्टूल थोड़ा ऊंचा रखें, जिससे उठते या बैठते समय पेट पर या कमर पर जोर ना पड़े। बाथरूम से निकलते समय बाथरूम के दरवाजे पर एक डोर मैट होना चाहिए, जिससे अपने पैर पोंछ लें, आपके पैर गीले ना रहें। आरामदायक ढीले ढाले कपड़े पहने। यदि साड़ी या सलवार पहन रही हैं तो ध्यान रखें वो एड़ी से थोड़ा ऊंचे हों, जिससे चलते समय पैरों में ना फंसे, सीढ़ी चढ़ते या उतरते समय दिक्कत ना करें। चप्पल भी फ्लैट्स ही पहने। प्रेगनेंसी के समय हील्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। फ्लैट चप्पल या स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप चप्पल या जूते, ये ठीक रहते हैं। हील्स के साथ
शरीर को बैलेंस करने के लिए या अपने को संभालने के लिए मांसपेशियों को, मसल्स को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इससे उनमें खिंचाव पड़ता है और पेट में, कमर में, टखनों में दर्द होने का डर बना रहता है। आखिरी के महीनों में वेट बढ़ जाने के कारण हील्स के साथ अपने को संभालना, बैलेंस करना और मुश्किल हो जाता है। खाने में घर का बना ताज़ा पौष्टिक खाना खाएं, जिसमें दाल, सब्ज़ी, फल, सलाद, ड्राई फ्रूट्स, दही ये सब उचित मात्रा में हो। पहले के 3 महीनों में कुछ बातों का ध्यान रखना अधिक ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट महिला को अक्सर उल्टी आने की, उबकाई आने की शिकायत रहती है। तो पहली बात, एक बार में बहुत ज़्यादा ना खाएं। 1-1, 2-2 घंटे के अंतर में थोड़ा-थोड़ा खाएं। इससे उल्टी की समस्या में काफ़ी आराम मिलता है। दूसरी बात, अपनी इच्छा के अनुसार खाएं। कुछ लोगों को खट्टा बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को ज़रा सा खट्टा या टमाटर ही खा लेती हैं तो उल्टी हो जाती है, और किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो जो इच्छा करे वो खाएं, लेकिन थोड़ा स्पाइसी और फ्राइड फूड कम खाएं। पेट पर कोई दबाव ना पड़े, इसका ध्यान रखना है। जैसे ज़मीन पर पड़ी कोई वस्तु यदि उठानी है तो उसको सीधे झुक के ना उठाएं, घुटने से अपने पैर मोड़ के धीरे से उठाएं। अल्कोहल या स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, इन सब से दूर ही रहें, क्योंकि इससे बच्चे के विकास पर, उसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। खुद तो सिगरेट ना ही पिएं। यदि अन्य कोई दूसरा कोई घर में सिगरेट पी रहा हो तो उसके आसपास या उस कमरे में ना जाएं, क्योंकि जितनी हार्मफुल है खुद स्मोकिंग करना, उतना ही हार्मफुल है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग यानी किसी सिगरेट पीने वाले द्वारा छोड़ा हुआ धुआं सांस द्वारा अपने अंदर लेना, उस धुएं में सांस लेना। किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचें। बाहर का खाना अवॉइड करें, क्योंकि उससे पेट खराब होने का यानी डायरिया होने का डर रहता है। इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक हो सकता है। इन्फेक्शन से बचाव के लिए ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। यदि घर में किसी को हवा से फैलने वाली बीमारी हो रही हो, जैसे खांसी या जुकाम, तो उससे दूरी बनाकर रखें। घर में कोई पालतू जानवर है तो उससे भी प्रेग्नेंट महिला को दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अक्सर प्रेग्नेंट पेशेंट्स, गर्भवती महिलाएं पूछती हैं कि हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो यदि प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो ट्रैवलिंग करी जा सकती है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ध्यान रखें कि धक्के या जर्क्स ना लगें। यदि कार या रिक्शे से ट्रैवल कर रही हैं तो रोड पे अगर गड्ढे हैं तो उनसे बच कर चलें, जिससे जर्क्स ना लगें। फ्लाइट से भी ट्रैवल किया जा सकता है 8वें महीने तक, यदि प्रेगनेंसी नॉर्मल है। कुछ खास कंडीशंस में ट्रैवलिंग के लिए मना किया जाता है, तो यदि आपकी डॉक्टर ऐसा बताती है तो इस बात का ध्यान रखें। सफ़र के दौरान हर 1-2 घंटे में अपनी पोजीशन ज़रूर चेंज करें, थोड़ा टहलें, क्योंकि एक जगह बैठे रहने से खून जम सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। वैसे अगर ट्रैवलिंग लंबी करनी है तो सफ़र के लिए चौथे से छठा महीना ठीक रहता है। एक और सवाल जो अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान संबंध बनाए जा सकते हैं कि नहीं। तो संबंध बनाने में कोई नुकसान नहीं है यदि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे यदि पहले अबॉर्शंस हो चुके हैं या इस प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, या आपकी जांचें और रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर संबंध बनाने को मना करते हैं या सावधानी बरतने को कहते हैं, तो इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए।
एक्सरसाइज की बात करें तो हल्की या माइल्ड एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे वॉकिंग या योगा। एक्सरसाइज ऐसी हो जिसमें थकान महसूस ना हो, सांस ना फूले, गिरने का या स्लिप होने का डर ना हो। घर के छोटे मोटे काम करती रहें, या अगर ऑफिस जाती हैं, घर के बाहर काम करती हैं, तो पहले की तरह करती रहें। लेकिन ध्यान रहे कि आपको थकावट ना हो, यानी प्रेगनेंसी के समय, गर्भावस्था के समय अपने को एक्टिव रखना है। इससे बच्चे को अधिक मात्रा में खून पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे। और दूसरी बात, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं, जो मसल्स बच्चा होने में मदद करती हैं, वो भी मजबूत होंगी और आगे चल के कई बीमारियां होने की संभावना भी कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको थकावट महसूस ना हो, कोई भारी चीज़ ना उठाएं, बहुत देर तक एक जगह खड़ी ना रहें। सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते समय भी ध्यान रखें, एक नॉर्मल लेवल तक ही करें। और यदि आपको डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि आपको बेड रेस्ट करना है या अपनी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट करनी है या काम थोड़े कम करने हैं, तो उनकी सलाह और परामर्श को फॉलो करें। प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब काम करने को या सीढ़ियाँ अधिक चढ़ने उतरने को मना किया जाता है। यदि आपको ऐसा बताया जाए तो उसको पूरी सावधानी के साथ फॉलो करें। दिन में रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। रात की 8 घंटे की नींद के अलावा दोपहर में 2 घंटे आराम करें। कमरे का तापमान उचित रखें, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। लेटते समय अधिकतर बाईं करवट से लेटें, सीधे पेट के बल ना लेटें। इससे जो ब्लड वेसल्स बच्चे तक, प्लेसेंटा तक खून पहुंचाती हैं, उन पर दबाव नहीं पड़ता। इससे बच्चे को उचित मात्रा में खून मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, पौष्टिक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और बच्चे की ग्रोथ, उसका विकास सही ढंग से होता है। आपके शरीर में कोई भी एबनॉर्मल बदलाव आता है या चेंज होता है तो उसे हल्के में ना लें, इग्नोर ना करें। जैसे पैरों में यदि बहुत अधिक सूजन आती है, या देखने में ब्लरिंग होती है यानी देखने में परेशानी होती है, या ब्रेस्ट्स में बहुत पेन होता है, निपल्स में किसी तरह का डिस्चार्ज होता है, पेट साफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, या नीचे योनि मार्ग में, वेजाइना में किसी तरह का गंदा पानी आता है, कोई स्राव होता है, तो इसे हल्के में ना लें। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे जांच करवाएं, सलाह लें, परामर्श लें। बहुत से घरों में ये माना जाता है कि प्रेगनेंसी होने पर 3 महीने तक किसी को पता ना चले या किसी को ना बताएं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे को नुकसान पहुंचने का या गर्भ गिरने का सबसे ज़्यादा खतरा पहले 3 महीनों में होता है। लेकिन आप किसी और को बताएं या ना बताएं, लेकिन अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अपनी जांच कराएं, उनसे परामर्श लें, क्योंकि इस समय बहुत से ब्लड टेस्ट होते हैं, जांचें होती हैं, जो जितनी जल्दी हो जाएं उतना अच्छा रहता है। और यदि आपकी प्रेगनेंसी इस स्टेज तक पहुंच गई है कि बच्चे ने घूमना शुरू कर दिया है, तो फीटल मूवमेंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। यानी इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा हर 1-2 घंटे में फड़क रहा है कि नहीं। अपने बच्चे से बात करें। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ के सबसे करीब होता है। वो अपनी माँ की हर बात समझ सकता है, उसके मनोभावों को महसूस कर सकता है। इसलिए इस समय प्रसन्न रहें, खुश रहें। हम सब ने अभिमन्यु की कहानी तो पढ़ी ही है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, सकारात्मक कहानियाँ सुनिए, घर में जो बड़े हैं उनसे आदर से बात करिए और जो छोटे हैं उनको प्यार दीजिए। काम करते करते भी आप बच्चे को लोरी गा के सुना सकती हैं, कोई भजन सुना सकती हैं, या कोई श्लोक या मंत्र जो आपको अच्छा लगता है
वो मन ही मन पढ़ सकती हैं। प्रेगनेंसी के समय या गर्भावस्था के दौरान कुछ क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं, जैसे पजल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। इससे बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ता है। बच्चा अधिक इंटेलिजेंट होता है, उसका आईक्यू बढ़ता है। सबसे ज़रूरी बात, प्रेग्नेंट महिला को, एक गर्भस्थ महिला को जिसके गर्भ में शिशु पल रहा है, उसे ईश्वर का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। उसे धन्यवाद देना चाहिए कि उसने इतना सुंदर वरदान, इतना सुंदर शिशु आपको दिया है। प्रतिदिन उस परम पिता परमात्मा से अपने शिशु के स्वास्थ्य की मंगल कामना अवश्य करें। आशा है इन सब बातों का ध्यान रखकर आप एक सुंदर, स्वस्थ और संस्कारवान शिशु को जन्म देंगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकती हैं। कोई क्वेश्चन या क्वेरी होने पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकती हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके समय ले सकती हैं।